हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एग्री इंडिया। तो अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं जो कि एग्रोनॉमी एंड हॉर्टिकल्चर की है तो वह ज़रूर देखें। तो आज हम सोयल साइंस के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके एंट्रेंस में ज़रूर आएंगे। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हु गेव द स्टेटमेंट वाटर वो द सोल न्यूट्रिएंट ऑफ द प्लांट। तो सोल का मतलब होता है वन ऑफ द मेन न्यूट्रिएंट ऑफ द प्लांट। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है रॉबर्ट बॉयले, सेकंड है जॉन वुडवर्ड, थर्ड ऑप्शन है जे.आर. ग्लोबर और फोर्थ ऑप्शन है जे.बी. हेलमोंड। तो इसका राइट आंसर है जे.बी. हेलमोंड। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एनाल्स ऑफ एग्रीकल्चर वॉज रिटन बाय। तो जो एनाल्स होता है उसका मतलब यह होता है कि जो हिस्ट्री के इवेंट्स होते हैं, मतलब हम इसे हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर भी कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है आर्थर यंग। तो फर्स्ट इसका ऑप्शन है जे.एस. गवार, सेकंड है रॉबर्ट वेरिंगटन, थर्ड है आर्थर यंग और फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है आर्थर यंग। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 bushel इज इक्वल टू। तो फर्स्ट ऑप्शन है 28.35 ग्राम, सेकेंड है 35.24 ग्राम, थर्ड ऑप्शन है 101.30 एटमोसफेयर और फोर्थ ऑप्शन है 0.434 IB। तो इसका राइट आंसर है 35.24 लीटर। जो बुशल का मतलब यह होता है जो यह एक मेजरेबल क्वांटिटी है जो 8 गैलोन से इक्वल है, 8 गैलोन्स। और इसे ही हम 35.24 लीटर भी कहते हैं। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हॉर्स होइंग हस्बेंड्री वॉज रिटन बाय। जो हॉर्स होइंग एक टूल था जिसे हम अर्ली टाइम में एक कल्टीवेटर भी कहा जाता था। तो समय चलते तो इसी के ऊपर एक हस्बेंड्री लिखी गई थी। तो जो जिसने हस्बेंड्री लिखी थी तो उसका नाम है जिथ्रो टुल। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच एलिमेंट इज कंसीडर्ड एज एनर्जी करेंसी फॉर प्लांट। इसका फर्स्ट ऑप्शन है पोटेशियम, सेकंड है फॉस्फोरस, थर्ड है नाइट्रोजन और फोर्थ ऑप्शन है इसका मोलिब्डेनम। तो इसका राइट आंसर है फॉस्फोरस। जो इसमें एनर्जी होती है वो एटीपी की फॉर्म में जनरेट होती है। तो इसी के साथ जो फॉस्फोरस है वह इनडायरेक्टली जो हमारा ड्रोट रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है प्लांट को। तो जो पोटेशियम है वह स्टोमेटा रेगुलेशन में काम आता है और जो नाइट्रोजन है वन ऑफ द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट है। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन इज कॉज्ड बाय। क्रिंकल का मतलब यह होता है जो लीफ होती है हमारी सिकुड़ जाती है। वह इसका इसका जो करेक्ट ऑप्शन जिसका करेक्ट आंसर है तो वह है एमएन टॉक्सिकिटी। इसी के साथ जो एफी टॉक्सिकिटी है इसकी वजह से जो ब्राउनिंग ऑफ राइस होती है, नोट इट डाउन, इट इज़ इम्पोर्टेंट। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द पर्पलिंग अलोंग द लीफ एजेस इज द करेक्टरिस्टिक डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन है फॉस्फोरस, सेकंड है पोटेशियम, थर्ड है बोरॉन और फोर्थ ऑप्शन है आयरन। तो इसका करेक्ट आंसर है फॉस्फोरस। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज़ द फॉस्फोरस कंटेंट इन डीएपी। जो फॉस्फोरस कंटेंट है डीएपी में तो इसका जिसके ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है 20%, सेकेंड है 36%, थर्ड ऑप्शन है 46% और फोर्थ ऑप्शन है इसका 50%। तो इसका करेक्ट आंसर है 46%। वो फॉस्फोरस इन डीएपी 46%। जो नाइट्रोजन होती है वह होती है 20.6%। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ विच एलिमेंट इज हाईएस्ट इन द सोइल। इसका फर्स्ट ऑप्शन है आयरन, सेकंड है ऑक्सीजन, थर्ड है एल्यूमिनियम और फोर्थ है उसका सिलिकॉन। तो कंसंट्रेशन ऑफ जो हायर इन सोइल होती है वो ऑक्सीजन की होती है और जो कि 46% होती है।
ऑक्सीजन के बाद आता है एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन के बाद आता है सिलिकन। जो सिलिकन की परसेंटेज होती है वह 27.7% होती है, और जो जो हमारा एल्यूमिनियम है उसकी परसेंटेज होती है 8%। इसी के साथ जो आयरन भी होता है, आयरन की जो परसेंटेज होती है वह ओनली 5% होती है, जिसको कंसीडर नहीं करा जाता, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फर्स्ट 3 एलिमेंट इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन, सिलिकन एंड एल्यूमिनियम। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हिल सॉइल्स आर, फर्स्ट ऑप्शन है एसिडिक, सेकंड है अल्कलाइन, थर्ड है न्यूट्रल और फोर्थ है सलाइन। तो इसका करेक्ट आंसर है एसिडिक। और एसिडिक क्यों है? क्योंकि जो हिल सॉइल्स होती हैं उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है डिकम्पोज होता रहता है, जिससे ऑर्गेनिक एसिड प्रिपेयर हो जाते हैं, जो सॉइल होती है फिर एसिडिक हो जाती है। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच टाइप ऑफ सॉइल इज मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी? फर्स्ट ऑप्शन है क्लेई लोम, सेकेंड है सैंडी क्लेई लोम, थर्ड ऑप्शन है सिल्टी क्लेई लोम और फोर्थ ऑप्शन है लोम। तो इसका करेक्ट आंसर है क्लेई लोम। तो क्लेई लोम क्यों है? क्योंकि जो इसके पोर्स होते हैं ना वो स्मॉल, बहुत ज़्यादा स्मॉल्स होते हैं, और बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, जिससे जो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है ना वो बहुत ज़्यादा होती है क्लेई लोम की। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच टाइप ऑफ सोइल, ये तो एवरेज कंटेंट ऑफ सिलिकन इन सोइल इज, एवरेज जो कंटेंट है वो सिलिकन का होता है 27%, जो आपको हमने पहले क्वेश्चन में भी बता दिया था। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सल्फर कंटेंट इन अमोनियम सल्फेट इज, जो सल्फर का जो कंटेंट होता है अमोनियम सल्फेट में वह होता है 24.5%, जो ऑप्शन के हिसाब से 24% है। जो इसी के साथ जो नाइट्रोजन होता है वह होता है 20.6%, 20.6%, जो हमारी पैडी और शुगर केन के लिए इम्पोर्टेंट होती है अमोनियम सल्फेट। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 टन इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन है 100 kg, सेकेंड है 907 kg, थर्ड है 1000 kg और फोर्थ ऑप्शन है इसका 250 kg। तो इसका करेक्ट आंसर है 907 kg। 907 kg क्यों है? क्योंकि जो मेजरेबल इसकी जो मेजरेबल यूनिट्स के हिसाब से इसका आंसर है 907 kg, लेकिन जो मान के चलते हैं इसका करेक्ट, जो इसका मान के चलते हैं वो होता है 1000 kg। लेकिन स्टैंडर्ड जो हमारी इंस्टीट्यूट है उनके हिसाब से इसका आंसर है 907 kg। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच एलिमेंट इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द ड्रॉट रेजिस्टेंस? फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन, सेकंड है इसका फॉस्फोरस, थर्ड है इसका पोटेशियम और फोर्थ है इसका जिंक। तो इसका राइट आंसर है फॉस्फोरस, जो हम आपको पहले क्वेश्चन में बता चुके हैं। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इमोबाइल एलिमेंट इन प्लांट? जो इमोबाइल का मतलब यह होता है कि जो जो एलिमेंट्स होते हैं वो मतलब सोइल में जो रूट में ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते, जो जिससे प्लांट में वो जा नहीं पाते। इमोबाइलाइजेशन एक प्रोसेस है जो जिससे कार्बन और नाइट्रोजन की जो रेशो होती है 30:1 से वो एक्सीड कर जाती है, मतलब ज़्यादा कर जाती है। इसकी वजह से जो हमारे एलिमेंट होते हैं सोइल में इमोबाइल होते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है कैल्शियम, सेकेंड है मैग्नीशियम, थर्ड है नाइट्रोजन और फोर्थ है फॉस्फोरस। तो इसका करेक्ट आंसर है कैल्शियम। कैल्शियम के साथ साथ बोरोन भी जो सोइल में होता है वह इमोबाइल होता है। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच वन इज नॉट ए माइक्रो न्यूट्रिएंट? इसका फर्स्ट ऑप्शन है क्लोरीन, सेकंड है बोरोन, थर्ड है सल्फर और तो फोर्थ ऑप्शन है इसका जिंक। तो इसका करेक्ट आंसर है सल्फर, जो कि एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है, सेकेंडरी मैक्रो न्यूट्रिएंट। इसी के साथ साथ जो मैग्नीशियम और कैल्शियम भी सेकेंडरी मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। what is the concentration of nitrogen in soil air is? इसका फर्स्ट ऑप्शन है 70%, सेकेंड है 74%,
थर्ड है इसका 78%, और इसका फोर्थ ऑप्शन है 82%। जो नाइट्रोजन जो होती है सॉइल एयर में इस 78% होती है। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ फील्ड प्लॉट टेक्निक। तो यहाँ याद रखिए, यहाँ सीड प्लॉट नहीं है, फील्ड प्लॉट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है JB बोसेल-गोल्ट है इसका आंसर। तो इसी के साथ जो पुष्कर नाथ है वह सीड प्लॉट टेक्निक का फादर है, सीड प्लॉट का। तो इसी के साथ हमारे यहाँ पर क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम आपको इस चैनल पे एग्री इंडिया पे कंप्लीट BSc एग्रीकल्चर का सिलेबस कराएंगे। तो जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वह उन्हें 2500 से उन्हें ऊपर करें। तो धन्यवाद।